नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज हम स्वर विज्ञान की उस रहस्यमय विद्या के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग करके हम अपने शरीर को निरोग कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, अपने जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों स्वर विज्ञान वह विद्या है जिसका मात्र अपने जीवन में अनुकरण करने से, अपने जीवन में नित्य नैमित्तिक प्रयोग करने से हम अपने जीवन के सारे कष्टों को नष्ट करके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। मित्रों इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ स्वर ज्ञान का जानना जरूरी है। उसके पश्चात उसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना, जीवन की सफलता को प्राप्त करना है। मित्रों हमारे शरीर में 3 प्रकार की मुख्य नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। वैसे तो हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां विद्वानों ने बताई हैं, जिनमें जो 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन्हीं के द्वारा और 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिनसे कि सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, उनसे ही हमारे इस शरीर का भी निर्माण हुआ है। तो हमारी श्वास में जो मुख्य रूप से इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां जो बहती हैं, इन्हीं में 5 तत्व भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश बहते हैं। मित्रों हमें स्वर ज्ञान के लिए बारीकी से समझने को इन तीनों नाड़ियों का ज्ञान व 5 तत्वों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज मैं इन पर तो विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्वर विज्ञान से संबंधित अपने शरीर में हम किस प्रकार से, यदि कोई दर्द उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम बिना दवा के किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं स्वर प्रयोग के माध्यम से, इसके बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। मित्रों यदि आपके शरीर में कहीं पर दर्द हो रहा हो और उस समय यदि कोई चिकित्सा उपलब्ध ना हो पाए तो इसके लिए हम स्वर योग का सहारा ले सकते हैं। बशर्ते स्वर योग का सहारा तो हमें दवा खाने में भी, भोजन करने में भी, नहाने में भी, कहीं आने जाने में भी, लेन देन में भी, सोने और उठने में भी, प्रत्येक क्रिया में स्वर योग का सहारा लेना चाहिए। स्वर योग का प्रयोग हमें प्रत्येक क्रिया में करना चाहिए और यदि हम प्रत्येक क्रिया को स्वर योग के मद्देनजर करते हैं, स्वर योग को उसमें के अनुकरण के हिसाब, स्वर योग के सहयोग के हिसाब से कार्य करते हैं तो हम प्रत्येक कार्य में सफलता और सिद्धियां प्राप्त होंगी, ये निश्चित है। यदि कभी भी हमारे साथ में कुछ गलत होता है तो उसमें स्वर का विपरीत योग जरूर बन जाता है। जब तक स्वर का विपरीत योग नहीं होगा हमारे साथ में कोई भी गलत काम नहीं होगा। लेकिन हम इस विद्या के बारे में आज कम लोग जानते हैं, क्योंकि यह विद्या एक प्रकार से अब लुप्त हो चुकी है, जो कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की खोज थी, जिसे बताया जाता है कि भगवान शिव इसके आविष्कार करता है। तो मित्रों यदि आपके लिए कहीं दर्द होता है तो जैसे कि मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, उस समय यदि हमारा बायां स्वर चल रहा है तो आप उस समय बाएं करवट लेट जाइए। दाहिना भाग यदि हमारे ऊपर का होगा और हम बाएं नुतने को यदि बंद कर लें, कुछ देर बाद हमारा दाहिना स्वर चलने लग जाएगा। और मित्रों निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आपका दर्द भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से वह स्वर बदला उसी प्रकार से आपके दर्द की स्थितियां, परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। मित्रों ये एक बहुत ही अचूक उपाय है। मित्रों हमारे लिए कुल मिलाकर के स्वर विज्ञान में अनुकूल बना करके कार्य करना चाहिए ताकि हमें सफलता प्राप्त हो सके। इसके लिए मैंने इस चैनल पर अनेक प्रकार के वीडियो अपलोड किए हैं, जिन्हें देख करके आप स्वर विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप से उम्मीद और अनुरोध भी करता हूं कि आप स्वर ज्ञान से अधिक जानकारी के लिए इस चैनल पर जो अनेक वीडियो अपलोड हैं उनके लिए देख करके और आप अपने जीवन में स्वर ज्ञान से संबंधित लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। मित्रों मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे उम्मीद है, आपसे प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर दबा दें तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मित्रों आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।